गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मसल्स के बारे में, हाउ पावरफुल द मसल्स आर। कल एक हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया था विद इन 3 मंथ्स। उनके थ्रू उनके एक मित्र मिलने के लिए आए थे जिनको पिछले 5 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम है। उनको पिछले 5 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम है और वो लगभग 3 बार MRI करवा चुके हैं, काफ़ी सारे सर्जन्स को दिखा चुके हैं, बोन्स स्पेशलिस्ट, नर्व स्पेशलिस्ट, बट कोई क्लैरिटी उनके पास नहीं है। मतलब डॉक्टर्स के पास जाते हैं बिकॉज उनको कोई मेजर इशू नहीं है, बट क्लैरिटी नहीं आती कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है बॉडी के अंदर। कोई बोलता है आप बिल्कुल ठीक है, कोई बोलता है आपको नर्व्स के अंदर इशू है। बट what I have experienced in last 10 years in fitness, if you have less muscle mass in your body, especially in the कोर रीजन, जो आपका बैक वाला रीजन है, अगर उसमें आपको कम आपके पास मसल मास है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बॉडी में बैक पेन का इशू आ सकता है आपको, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रह सकता है। जनरली इट हैपन्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द वर्टेब्रास इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी डिस्क्स होती हैं हमारी स्पाइन के बीच में, आपको पता है स्पाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, जो दिमाग से लेके और पूरे लोअर एरिया तक चीज़ों को कनेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जब हम कभी गलत तरीके से वज़न उठा लेते हैं या फिर हम लोग कभी भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे स्पाइन पे लोड आता है, तो हमारे वर्टेब्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका जो न्यूक्लियाई फ्लूइड रहता है वो बाहर आता है, जिससे हमारी नर्व्स प्रेस होने लगती है, जिससे या तो हमारे बैक के साथ राइट लेग में पेन होता है अगर राइट साइड की नर्व्स प्रेस हुई है तो, और लेफ्ट लेग में पेन होता है अगर लेफ्ट साइड की नर्व्स प्रेस हुई है तो उनके साथ ये इशू है। उनके राइट साइड की नर्व्स प्रेस हैं तो उनको राइट लेग में पेन रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी 6 महीने तक नहीं रहता है, कभी एकदम से आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम पता है क्यों है? बिकॉज उनकी बॉडी में मसल मास बहुत ही कम है। बिकॉज आई चेकड एवरीथिंग, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह टेस्टिंग वगैरह करने के बाद आई रियलाइज्ड कि उनका मसल मास, और बॉडी देखते पता लग जाता है अगर किसी का मसल मास कम होता है। जैसे फीमेल बॉडी का मसल मास मेल बॉडी से कम होता है, देखते हैं समझ आ जाता है। तो जब तक पर्सन अपनी बॉडी को के अंदर स्ट्रेंथ नहीं लाएगा, मतलब अपनी मसल्स को नहीं बढ़ाएगा। देखिए मसल्स को आप कंपेयर कर सकते हो एक गाड़ी के सीसी पावर से। 200 सीसी का मतलब है छोटा इंजन, 500 सीसी का मतलब है पावरफुल इंजन। उसी तरह से अगर कम मसल्स है मतलब आपका इंजन छोटा है, आपकी ओवरऑल बॉडी की पावर ही कम है, स्ट्रेंथ ही कम है। तो उनको अपनी मसल मास जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक मसल मास इंक्रीज नहीं होगा बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, और वो प्रॉब्लम है वो बॉडी के अंदर बनी रहेगी या बार बार आती रहेगी। सो अगर आप ऐसा समझते हैं कि मसल्स जो है वो ठीक है हम लोग नहीं बनाएंगे या फिर मसल्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो देखिए शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको इशू आने वाले हैं। अभी उन पर्सन की एज ज़्यादा भी नहीं है, 31 ईयर सिर्फ एज है जो कल मिलने के लिए आए थे। तो सोचिए 41 में क्या होगा। और आजकल की लाइफस्टाइल में पता है क्या है, हमारे जो पुराने लोग थे, पूर्वज थे, पता है वो काफ़ी काम करते थे, मेहनत करते थे, बट आज की जनरेशन में क्या है कि काम बहुत कम हो गया है। तो अगर आप लोग अपनी बॉडी के को यूज़ ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे ना इससे, तो पता है क्या होगा, मसल मास और कम होता जाएगा और हमारी आने वाली जनरेशन और ज़्यादा कमज़ोर होगी। सो इट इज़ माई एडवाइस कि आप कम से कम वीक में 3 से 4 घंटे तो दें ताकि आप अपने मसल मास को प्रिजर्व कर सकें। बढ़ाना तो चलो बात की बात है, कम से कम प्रिजर्व तो कर सकें। सो मसल्स आर वेरी पावरफुल अगर आपको बीमारियों को दूर रखना है तो। सो दिस वॉज द इंसिडेंट हैपन येस्टरडे, और यही मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। टेक केयर ऑफ योर मसल मास। थैंक यू वेरी मच।